Good morning students. Today we will start exercise 1.2 of chapter first integers. So हमारी exercise 1.2 का first question है write down a pair of integers whose first given is sum is -7, B given है difference is -10 and C given है sum is 0. Question first में हमें pair of integers लिखने हैं और first में हमें वो pairs of integers लिखने हैं जिनका sum जो है वो -7 आ जाए. तो हम ऐसे दो इंटीजर्स लेंगे, एक मैंने लिया -4 और दूसरा लिया -3. जब उनका हम सम करवाएंगे, सम मतलब एडिशन, ठीक है. सो -4 प्लस -3, -4 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस. जो सेम साइन होता है वो ऐड होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 4 + 3 कितना आ गया हमारे पास 7. दोनों के पास साइन माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -7. तो इसका सम कितना आ गया -7. बी में हमसे पूछा है हमें दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना आ जाए -10. क्या आना चाहिए उनका डिफरेंस. फर्स्ट वाले में हमने सम किया था, सेकंड वाले में हमें डिफरेंस करना है. डिफरेंस मतलब माइनस. तो ऐसे हम दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लेंगे. देखो एक मैंने लिया -25 और एक लिया -15. उनका हम डिफरेंस कर रहे हैं मतलब माइनस करेंगे. उनका माइनस का रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए -10. तो -25 ऐसा कैसा माइनस कितना हो जाता है प्लस. तो यहाँ पर आ गया प्लस का 15. देन प्लस माइनस कितना होता है -25 में से 15 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10. दोनों इंटीजर्स में से 25 और 15 में से कौन बड़ा है 25 बड़ा है. 25 का साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पर कितना आ गया -10. तो हमने कौन से पेयर ऑफ इंटीजर्स लिए -25 और -15. जरूरी नहीं है कि जो मैं पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ले रही हूँ आप भी वही लें. आप कोई भी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट में हमसे पूछा था उसका सम करने पर -7 आना चाहिए. जब हम सम करेंगे तो बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो बीच में माइनस लगाएंगे. ठीक है. देखो सी में पूछा है जिसका सम कितना हो 0. अब हमें वो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम करने पर, जिनका एडिशन करने पर कितना आ जाए 0 आ जाए. तो कौन कौन से लेंगे. एक हमने ले लिया 4, एक हमने ले लिया -4. इसका जब हम एडिशन करवाएंगे, ठीक है, तो 4 प्लस माइनस कितना होता है -4. -4 कितना आ गया 0. तो हमारे पास सम कितना आ गया 0. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए हमें गिवन है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8. क्वेश्चन सेकंड के ए में क्या बोला है कि हमें पेयर ऑफ इंटीजर लिखने हैं और जो हम पेयर लेंगे इंटीजर्स का वो कौन से होने चाहिए नेगेटिव. दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिनका डिफरेंस करने पर, माइनस करने पर हमें क्या रिजल्ट मिले 8 मिले. ठीक है. ऐसे हम कोई से भी दो नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे जिनका डिफरेंस करने पर हमें क्या मिले 8 मिले. देखो मैंने यहाँ पर लिया है -5 और -13. एक हमने ले लिया -5 और एक ले लिया हमने -13. उसका हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो बीच में क्या लगाऊंगी मैं माइनस, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं. तो -5 माइनस कितना हो गया +13. फिर अगेन प्लस माइनस कितना होता है -13 में से जब आप 5 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 8. 5 और 13 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है 13 बड़ा है. 13 का साइन क्या है प्लस का, तो ये भी क्या आएगा प्लस का 8. तो हमारे पास इसका डिफरेंस क्या आ गया 8. जब हमने कौन से पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिए -5 और -13. आप कोई से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वही लेने हैं, पर ध्यान रखिए कि उसका डिफरेंस करने पर हमें 8 मिलना चाहिए. बी हमारे पास है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5. अब जो हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं, एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों का सम करने पर हमको कितना मिलना चाहिए -5. तो हमने नेगेटिव इंटीजर लिया -25 और पॉजिटिव इंटीजर लिया +20. कितना ले लिया हमने +20 हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया. अब देखो -25 एज इट इज, माइनस प्लस कितना होता है -25 में से 20 को माइनस करोगे कितना आएगा 5 आएगा. ठीक है. 25 और 20 में से कौन बड़ा है 25 बड़ा है. उसका साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5. तो हमारे पास सम कितना आ गया इसका -5. नाउ सेकंड का सी है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3. इस बार हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है. उनका डिफरेंस करने पर मतलब माइनस करने पर कितना आना चाहिए -3. तो
हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -2 और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 1, उनका डिफरेंस करने पर मतलब माइनस करने पर हमको -3 मिलना चाहिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 + 3 कितना होता है, 2 + 1 3 होता है। दोनों के पास माइनस है तो इसके पास भी क्या आएगा, माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया, -3। Now let's come to the question number 3rd. In a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? क्वेश्चन 3rd में हमें क्या गिवन है कि एक क्विज कंपटीशन में टीम A का स्कोर है -40, 10 and 0, ठीक है, और टीम B का क्या स्कोर है, 10, 0 और -40। ये 3 सक्सेसिव राउंड्स के स्कोर्स हैं टीम A और टीम B के। तो हमें बताना है कि किस टीम ने स्कोर सबसे ज़्यादा किया, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें बतानी है कि किस टीम ने स्कोर सबसे ज़्यादा किया, और क्या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ये हमको बताना है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स, कि अगर हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो क्या उसके रिजल्ट पर कोई अफेक्ट होगा या नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3rd में हमें गिवन है टीम A का स्कोर हमें गिवन है -40, 10 and 0। ये 3 सक्सेसिव राउंड्स का स्कोर है टीम A का। इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, -40 + 10 + 0, ठीक है। तो देखो -40 + 10 प्लस माइनस क्या होता है, -40 में से 10 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। 40 और 10 में से कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, उसका साइन माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -30। तो टीम A का टोटल स्कोर कितना हुआ, -30। उसी तरह से हम टीम B का टोटल स्कोर निकालेंगे। टीम B के स्कोर्स हमें गिवन है 10, 0 और -40। इसका टोटल निकालेंगे तो 10 + 0 + -40 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -30। टीम A का टोटल स्कोर आया -30 और टीम B का टोटल स्कोर आया -30, ठीक है। तो दैट मीन्स जो दोनों ही टीम है उनका स्कोर सेम है, कोई सी भी टीम जीती नहीं, दोनों के स्कोर्स सेम ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, थर्स द स्कोर ऑफ बोथ A टीम एंड B टीम आर सेम, दोनों ही टीम्स के स्कोर्स सेम है। अगर हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर्स में ऐड करें तो भी टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं 10 में प्लस माइनस करूँ 40 तो भी मेरे पास -30 आएगा। अगर मैं -40 में से 10 को प्लस करूँ तो भी कितना आएगा, -30। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं उससे टोटल या रिजल्ट पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो वी कैन से दैट यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। Now let's come to the last question, that is question number 4th. Fill in the blanks to make the statement true, ठीक है। हमें कुछ blanks given है, इनको हमें fill करना है so that it makes the statement true, जिससे हमारा जो statement है वो क्या हो जाए, true हो जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें given है -5 + -8 is equals to -8 + blank। देखो इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमने कुछ प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी वो, A + B = B + A। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसको हमने A मान लिया तो A + B, B + A। तो यहाँ पर है -5 + -8 = -8। ये है हमारा B, तो अब क्या आएगा A, तो A कितना है, -5। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारे पास, -5। तो ब्लैंक में आ गया हमारे पास -5, बिकॉज दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये जो हमारी इक्वेशन है किस फॉर्म में है, कम्यूटेटिव फॉर्म में। और कम्यूटेटिव जो आइडेंटिटी है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रॉपर्टी थी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमें गिवन है -53 + ब्लैंक इज इक्वल्स टू -53। देखो अगर -53 है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से -53 मिल जाए। तो अगर हम किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो अगेन हमको वही नंबर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर -53 है और रिजल्ट में भी मेरा -53 आ रहा है तो मतलब यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 0, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने ये भी पढ़ी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे
एडिशन। तो ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, क्लोजर प्रॉपर्टी में। -53 में हमने 0 को ऐड करा तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 53। थर्ड हमें गिवन है 70 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0। 17 में हम क्या ऐड करें कि हमको जो सम है वो कितना मिल जाए, 0। देखो अगर मेरे पास 1 दे रखा होता और मुझे इसमें ऐसा कुछ ऐड करना होता कि इसका आंसर 0 हो जाता, तो मैं 1 में क्या ऐड करती, -1, तो 0 आ जाता मेरे पास। अगर हम जो नंबर गिवन है उसका अपोजिट साइन का नंबर ऐड करें, वही नंबर अपोजिट साइन में ऐड करें तो सम कितना आ जाता है, 0। यहाँ पर 17 है, अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगी -17 तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो 17 में 17 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो अगेन दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट हम देखेंगे, क्या गिवन है, 13 प्लस माइनस का 12 प्लस यहाँ पर ब्लैंक गिवन है इज इक्वल्स टू 13 प्लस, फिर आगे का गिवन है ब्रैकेट माइनस का 12 प्लस माइनस का 7। देखो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। और अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारी ये कौन सी फॉर्म में है, इस इक्वेशन के फॉर्म में है, इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन यूज हुआ है। ठीक है, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट। अगर मैंने इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, तो यहाँ पर c आना है। और अगर ये a है, ये b है और वो c है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना है, c आना है। c क्या है हमारा, माइनस का 7। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा, माइनस का 7। नाउ फिफ्थ देख लो, देखो अगेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगेन ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये हमारी बन रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अगर a इस पे -4 है, b हमारा 15 है और c हमारा -3 है। ठीक है, सो हमें गिवन है -4 प्लस ब्रैकेट 15 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 15 इन ब्रैकेट प्लस, वहां पर क्या आएगा, c आएगा कि नहीं आएगा, c, और c की वैल्यू क्या है, -3। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3। एंड दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो ब्लैंक में आएगा हमारे पास -3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। जो भी हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस किया है, आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप PDF आपको जो अवेलेबल करवाई जाएंगी, आप उसमें से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।